समस्याओं को सुना गया, किन किन समस्याओं को जो है रखा गया, निपटारा किया गया? देखिए, आज पंचकुला विधानसभा की जो 117 जन समस्याएं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की समस्याओं के बारे में जानकारी मिली है और उन सभी समस्याओं में कुछ बिजली को लेकर, पानी को लेकर, आईडी को लेकर के और विशेष तौर पर कुछ बाढ़ के कारण जो अभी रिसेंट एक प्राकृतिक आपदा आई थी, उसके कारण जो कुछ मकानों को नुकसान हुआ है, मकानों के और जो कुछ ब्रिजेस के तटबंध टूटे हैं, कई जगह डंगे भी गिरे हैं और उसके अलावा जो आईडी की लेकर के, आईडी की करेक्शन को लेकर के ऐसी कुछ समस्याएं आज जनता दरबार के अंदर आई हैं। ये सभी जो हमारी लोगों की जन समस्याएं हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हम इनको भेजेंगे और विदिन 15 दिन के अंदर अंदर इन समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए हमने डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दी हैं कि उसके लिए कोई भी यदि और अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कोई जानकारी लेने की आवश्यकता है, वो टेलीफोन के माध्यम से शिकायतकर्ताओं से लें। लेकिन इसका जो फॉलोअप है, जो 118 कंप्लेंट्स आई हैं, 1 महीने के पश्चात हम इसका दोबारा से अगर कोई कंप्लेंट्स बाकी होंगी, उन कंप्लेनेंट को दोबारा से बुलाएंगे और वो कारण क्यों नहीं हो पाई उन समस्याओं का समाधान, वो अधिकारियों से हम जानेंगे और अगर उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार से और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी समस्या है उसका समाधान हो। सर, कुछ कांग्रेस के पार्षद थे, उनके द्वारा भी समस्या रखी गई, हंगामा करने की कोशिश भी की गई है। देखिए, कांग्रेस के लोगों की आदत राजनीति, हर चीज़ को राजनीति से चश्मे से देखने की है और हर जगह वो राजनीति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें कोई दो ऐसी नहीं है कि वो भी एक जनप्रतिनिधि भी हैं, जनता की समस्याएं उनके पास भी आते हैं, वो लेकर के आए हैं, लेकिन एक सभ्य तरीके से एक आम पब्लिक के नाते, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के नाते अच्छे ढंग से वो समस्याएं चाहे किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस वालों की हो, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत समस्या कोई नहीं है तो जन समस्या ही है, लेकिन उनका भी समाधान हम करवाएंगे। इसमें हमें कोई विशेष वो आपत्ति नहीं है कि जो भी उनकी तरफ से भी जो समस्या आई हैं उनका भी समाधान होगा। सर, एक डीएलएफ के पास बिल्कुल हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट बने हुए हैं सर, अमरावती के अंदर। सर, वो पूरा का पूरा डंगा जो है वो गिर गया है 1 नंबर फ्लैट और 2 नंबर फ्लैट के अंदर। सर, पूरा भर गया है सर, और 3 नंबर 4 नंबर फ्लैट में लेडीज रह रही हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर। सर, मेरी एक्शन हाउसिंग बोर्ड से बात हुई है, डीएलएफ के जीएम से बात हुई है सर, सभी एक दूसरे को बोल रहे हैं कि वो ठीक कराएंगे, वो ठीक कराएंगे, लेकिन अभी तक वहाँ पर किसी ने विजिट नहीं किया सर। नहीं, देखिए, जैसा मैंने भी आज कहा कि इस आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा जो आई है, बहुत सारे स्थानों के ऊपर नुकसान हुआ है, चाहे वो ब्रिजेस का है, चाहे वो व्यक्तिगत मकानों का है या और छोटे छोटे पुलों का है। हम इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए हमारा प्रशासन जो है, पंचकुला प्रशासन पूरी तरह से उनकी असेसमेंट भी कर रहा है और जो भी कार्य जल्दी शुरू करने के हैं उसको कर रहा है। और ये जो आपने बात बताई, मैं विशेष तौर पर डिप्टी कमिश्नर महोदय से कहूँगा कि या तो आज शाम तक, नहीं तो कल अवश्य जा कर के उस जो लोग जो वहाँ पर पीड़ित हैं उसका संज्ञान लें।
तो सर आपने बताया कि ये जो समस्या आप सुन रहे हैं इनके लिए 1 महीने का आपने टाइम आउट किया है, उसके बाद देखेंगे कि कितना उन पे काम हुआ है। बहुत सारी समस्याएं तो ऐसी थी सर आज जो आपके पास निजी तौर पर पहले भी लोगों ने दी हुई है, आपने वो डिपार्टमेंट को अलग अलग या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफर की हुई है, आज फिर उनको जनता दरबार में आना पड़ा, मतलब कहाँ कमी है सर? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से जो हमने कहा है आज कि इसका हम संज्ञान लेंगे, अगर कोई भी जो शिकायत आई है उसका सही ढंग से निपटान नहीं होता तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज तक जो समस्याएं आई हुई हैं, क्योंकि समस्याएं तो निरंतर प्रतिदिन आती हैं, उनका बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जिस समस्या का समाधान हो गया वो तो नहीं आएगा, लेकिन अगर जिसका नहीं आया वो दोबारा भी कई बार करता है। तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई जितनी त्वरितता से होनी चाहिए थी वहाँ नहीं हुई, इसी कारण से लोग दोबारा कुछ समस्याओं के बारे में जानकारी दी है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि एक एक जो शिकायत है उसके ऊपर हम व्यक्तिगत तौर से क्या कार्रवाई हुई है, समस्या का समाधान हो गया या नहीं हो गया, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो जो अधिकारियों की रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आने के बाद हम करेंगे। वैसे तो बहुत सारी समस्याएं टेलीफोन के माध्यम से या व्यक्तिगत इन शिकायतकर्ताओं से मिलने से उनका समाधान हो जाएगा, लेकिन जो भी बचेंगे 1 महीने के बाद उनको दोबारा हम रिव्यू करेंगे। एक मामले में आज डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मौजूद नहीं थे सर, आपका जनता दरबार की डेट तो पहले से ही तय थी, तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का बिना किसी आपको सूचना के, एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना के किसी दूसरे स्टेशन पे जाना? हाँ बिल्कुल, देखिए, मैंने कहा है कि जो अधिकारी इस जनता दरबार के अंदर नहीं आए उन अधिकारियों के बारे में अवश्य ये सूचना ली जाए कि वो कारण क्या था, और अगर किसी ने नहीं आना है तो उसकी सूचना डिप्टी कमिश्नर महोदय के पास होनी चाहिए कि वो आज की इस जो जनता दरबार है उसके अंदर नहीं आ रहे और उसका कारण क्या है, और उनके स्थान पर कौन दूसरा व्यक्ति उन समस्याओं के समाधान में वहाँ प्रेजेंट होगा, हाजिर होगा। ये मैंने आज कहा है, इसके बारे में रिपोर्ट लेंगे और जो भी बिना कारण बताए, बिना इन्फॉर्मेशन दिए जो अधिकारी आज यहाँ नहीं थे उसकी पूरी जानकारी ली जाए। थैंक्स।